श्रीमती शीला इंदिरा जी सभी मिनटों में पहुंच रही है। सीट को जिता लेते हैं तो इंडिया में उम्मीदवार जरूर जीतेगी, लेकिन आपका सम्मान हो, आपका बहुत सम्मान होगा। क्यों होगा कि चौधरी नरसिंह लाठी जी से पहले 2 बार चुनाव हारे। अगर आप लोगों ने पिता श्री लाठी जी को चुनाव जिता दिया, वोट तो बहुत पड़ेगी, लेकिन आपको सब जाके आएगा कि बहुजन समाज पार्टी ने या शशि लाठी को एमएलए बनाया, इसलिए आपका सम्मान ज्यादा होगा। अपने सम्मान की लड़ाई है, अपने सम्मान कराने के लिए अब की बात किसी की परवाह मत करो। आप लोग चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर अपने उम्मीदवार को जिताओ। तो मैं समाज से यही निवेदन करूंगा सभी का। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई कपूर सिंह राठी के बारे में विचार रखे। कपूर सिंह जी राठी। और मान और सम्मान के योग हमारे सभी सीनियर बसपा से श्री आजाद चोपड़ा जी, रतनलाल गौतम जी जिला प्रभारी हैं, ब्रह्मदत्त तंवर जी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, किशन तंवर जी और बलजीत तंवर जी अध्यक्ष हैं बहादुरगढ़ के। देखिए साथियों, मेरा सम्मानित मंच बैठा है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए अपने इस वक्तव्य को शुरुआत करता हूँ, क्योंकि ये संविधान की देन है जो हम आज के दिन हम यहाँ पर खुले मन से आपस में एक दूसरे का विचार सुन सकते हैं, विचार बोल सकते हैं। वरना एक है आपके यहाँ पे लगातार बहुत तो समस्याएं हैं, और समस्याएं एक नहीं काफी समस्याएं हैं। आपके यहाँ पे पीने के पानी की समस्या है, आपके यहाँ पे वर्षा के जल की निकासी की समस्या है, नालियों की सफाई होती नहीं है, बिजली की समस्या है, टूटी हुई गलियों की समस्या है, कचरे का समाधान नहीं होता, सिलाई केंद्र की रिक्वायरमेंट है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है और सीएससी महिला केंद्र नहीं है। सीएससी सेंटर तो है लेकिन महिला केंद्र नहीं है। और यहाँ पे सार्वजनिक कोई स्थान करने भी सेंटर ऐसा नहीं है जो जिसमें आप लोग अपना प्रोग्राम्स कर सके, जैसे हमारा ये है सेंटर। और बच्चों के लिए कोई ऐसी खास सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं दी। ये चुनाव जो है ये आपके भविष्य में कुछ सेकंड लगेंगे, कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि आप जब वोट डालने जाओगे, ये वोट का अधिकार ऐसा है जो 5 साल में आदमी एक बार प्रयोग करता है। और जब वो प्रयोग करता है, आप यकीन मानिए 20 साल के बच्चे की, जवान बच्चे की वोट बनती है। और तकरीबन आज के दिन अगर हम उम्र का कैलकुलेशन करें तो उम्र के कैलकुलेशन में अगर 80 साल भी आदमी जीता है तो 12 बार वोट, एक बार वोट डालने का अधिकार होता है। अगर 12 बार वोट डालता है 12 बार जिंदगी में, तो आप यकीन मानिए कितना महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है, महत्वपूर्ण और जरूरी विषय है, जिसके मामले में हमें डिस्कस करना चाहिए, जिसके सोच विचार करना चाहिए। मैं धन्यवाद मेघ जी जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनका और उनकी पूरी कार्यकारिणी का, क्योंकि उनकी लगातार बोल पा रहे हैं, आप लोगों के मुखातिब हो पा रहे हैं, क्योंकि न केवल वो लगातार इस संस्था के लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि लगातार दिन रात सुबह शाम उठते बैठे जागते सोते उन लोगों को लगन रहती है समाज सेवा करने की। और ये लगन ही है जो हम तो सभी आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं तो आप लोगों से एक निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि आपने सारे राज देख लिए। पिछले 20 साल में 10 साल कांग्रेस देखी, 10 साल भाजपा देखी। उन 20 सालों में हमारे बहादुरगढ़ के लिए मिला क्या? हमारे बहादुरगढ़ का विकास करने के लिए किसने क्या पहल की? कोई एक नया प्रोजेक्ट आप बताओ, कोई एक नया प्रोजेक्ट अगर हमारे बहादुरगढ़ को मिला हो, एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला जो हमारे लिए चिंता का विषय। हम लोगों को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और सुकून भरी जिंदगी। ना 2 वक्त की रोटी टाइम पे मिल पाती है, ना सुकून भरी जिंदगी ये सरकार दे पाती है, क्योंकि इस सरकार में बदमाशों का बोलबाला है। इस सरकार में ये बदमाशों को शह देते हैं। और रही बात गरीब परिवार के, गरीब लोगों की मदद करने की, आप यकीन मानिए
गरीब आज के दिन और गरीब हो रहा है और अमीर आज के दिन और अमीर हो रहा है। उसका वजह है सरकार ने इतनी असमानता ला दी दोनों वर्गों में, क्योंकि अगर गरीब की मदद सरकार की तरफ से नहीं होगी तो वो विकसित नहीं हो पाता। अब अगर गरीब को राशन कार्ड की सुविधाएं नहीं मिलेगी, उसको फ्री में राशन नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, तो समस्याएं तो है। और वो जो सामाजिक असमानता है वो तभी दूर की जा सकती है जब जैसे आपकी अम्बेडकर समाज जैसी संस्थाएं आगे भी आए, आगे सारे एक दूसरे को मिलकर समाज का उत्थान करने के लिए कोशिश करें, तब वो असमानताएं दूर होंगी। और वो दूर करने के लिए ना केवल हम बल्कि आप सब लोग भी साथ लगेंगे, तभी हम उस चीज को हटा सकते हैं। अब याद कीजिए पिछले 10 साल में आम आदमी को मिला क्या? लाइन के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। चाहे वो आधार कार्ड की लाइन मिली, चाहे वो सिलेंडर की लाइन मिली, चाहे वो नोटबंदी की लाइन मिली, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की लाइन मिली, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की लाइन मिली, चाहे वो इंतकाल ना होने की लाइन मिली। मतलब आम आदमी को, गरीब आदमी को सरकार ने लाइन में लगाया रखा ताकि सरकार का विरोध ना कर पाया आम आदमी। हमारे जो शीला नफे सिंह राठी जी है, मैं सच्चाई बताऊं, मैं उस घर में बड़ा सदस्य होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, मैं चारों भाइयों में सबसे बड़ा हूं। और लोगों ने हमें एक बार मौका भी दिया, हमें मौका दिया वार्ड की सेवा करने का। आपको ध्यान होगा मोनिका राठी ने चुनाव भी आप लोगों के बीच में आगे लड़ा, और मोनिका राठी ने जब चेयरमैन का चुनाव लड़ा तो हमें उम्मीद जगी थी कि अब की बार लोग साथ दे रहे हैं, लोगों का साथ बढ़ता जा रहा है, और आने वाले टाइम में हम आप लोगों को साथ लेके इस बहादुर का विकास करना चाहते हैं। देखिए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आराम की जिंदगी किसको पसंद नहीं है? सभी को आराम की जिंदगी पसंद है। और ऐसी भी बात नहीं है कि हम बाहर विदेश में जाके नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमें दुख होता है, तकलीफ होती है जब गरीब आदमी का काम ना होता हुआ देखते हैं। वो अधिकारी जब उसके कामों को मना करता है, जिस अधिकारी को काम करने की ड्यूटी सरकार ने दी है, वो अधिकारी को आम जनता के साथ उसका व्यवहार जब देखते हैं तब हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। आपकी गलियों की जो सफाई होती है, नगर परिषद जो सफाई करती है ना, ये मेरी माताएं बहनें, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इतनी जानकारी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये बातें आप लोगों के बीच में नहीं आ पाती। हर महीने तकरीबन सफाई में 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। 3.5 करोड़ रुपए हर महीने का बता रहा हूँ। और अगर एक दिन की कैलकुलेशन करेंगे तो 12 लाख रुपए एक दिन का आपको खर्चा दिखेगा, जो आपकी सफाई व्यवस्था पे होता है, चाहे वो आपकी गलियों। अगर महीने में 4 छुट्टी सफाई वाले ने की तो महीने का 48 लाख रुपए का सीधा कवर। ये आपके और हमारे पैसे जाते हैं उसमें। आपको ध्यान होगा जब आप हाउस टैक्स भरते हो तो हाउस में, क्योंकि नगर परिषद का धीरे धीरे बजट कम होता चला गया, नगर परिषद में लोगों ने टैक्स के पैसे जोड़े रखे थे, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 100 करोड़ के आसपास थे। इन लोगों ने क्या किया, पिछले 5 साल में 42 करोड़ रुपए सिर्फ सफाई में लगा दिए। मेरी माताओं बहनों को बहुत ज्यादा जल्दी है क्योंकि घर में साग सब्जी भी बनाना हो रहा है, तो आप आए, आपने मेरी बात सुनी, आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं और पूरी संस्था का, पूरे आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। आपने मेरी बात सुनी,